दोस्तों नमस्कार, ये है साइंस डे। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रारंभिक चरण में एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन विषय के समान समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत आसान शब्दों में उस विषय या अवधारणा को समझाया गया होता है। इसी के दृष्टिगत एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है और एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 2, जो है भोजन के घटक। इस अध्याय में आप जानेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं और ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भोजन में उन पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं, अर्थात इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार किसे कहते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले अभावजन्य रोगों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 2, भोजन के घटक। दोस्तों अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में भी हमने मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आइए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। यहाँ नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दिए गए हैं और इसको पूरा करना है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम रास्ते में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। दोस्तों हम में से कुछ लोगों के लिए यह भी संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। दोस्तों आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। दोस्तों हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अलावा हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। दोस्तों क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। दोस्तों आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। दोस्तों यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन का मिला दें तो आयोडीन का तनु विलयन हमें मिल जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 ml मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से भी बन जाता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। क्रियाकलाप 2 को समझते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है। दोस्तों यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को
किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। आइए दोस्तों, अब प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। दोस्तों, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। इसे अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा दोस्तों? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? दोस्तों, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब आइए वसा के लिए परीक्षण करते हैं। दोस्तों, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? दोस्तों, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। दोस्तों, इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। दोस्तों, इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। दोस्तों, यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिन पर आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? दोस्तों, हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? दोस्तों, तो आइए जानते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यहाँ ऊपर एक सारणी दी गई है, इसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों को दर्शाना है। जैसे खाद्य पदार्थ है कच्चा आलू, जिसमें मंड उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित नहीं है, वसा भी उपस्थित नहीं है। ऐसे ही नीचे जो दिए गए हैं उनको भी ऐसे ही दर्शाना है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। दोस्तों, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों तथा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गए हैं। ये ऊपर जितने भी चित्र हैं इसमें पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन, इन सब की उपस्थिति दिखाई गई है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। दोस्तों, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। दोस्तों, विभिन्न खनिज लवणों को कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। किसी भी
कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। दोस्तों, उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। दोस्तों, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। दोस्तों, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आइए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? दोस्तों, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं संतुलित आहार के बारे में। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उपस्थित उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। दोस्तों, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों, पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? दोस्तों, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? दोस्तों, बूढ़ों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह
ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अभावजन्य रोगों के बारे में। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो दोस्तों वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं दोस्तों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। दोस्तों, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। दोस्तों, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी में दर्शाए गए हैं। दोस्तों, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोगों और विकारों के बारे में बताया गया है। एक कॉलम में विटामिन या खनिज दिया गया है, दूसरे में अभावजन्य रोग या विकार और उनके लक्षण दिखाई देते हैं वो दिए गए हैं। विटामिन ए, इसे छिड़ता दृष्टिहीनता होती है, जिसमें इसका लक्षण ये होता है कि कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, इससे बेरी रोग होता है। इसका लक्षण ये है कि दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन C, इससे स्कर्वी होता है। इसके लक्षण ये है कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D, इससे रिकेट्स होता है और इसका लक्षण यह है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय होता है और इसका लक्षण ये है कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन, घेघा गायटर, ये रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता होता है। लौह, इससे अरक्तता होती है और इसका लक्षण ये है कि कमजोरी होती है। प्रमुख शब्द: संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन। इन सारे शब्दों के बारे में हम लोगों ने इस अध्याय में पूर्णतः परिचित हुए हैं। हम लोग जो अध्याय हम लोग पढ़े हैं भोजन के घटक, इसका सारांश दिया हुआ है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारा अध्याय 2 भोजन के घटक यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में करें।